नमस्कार दोस्तों, मैं चित्रा आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आगे भी आप सभी अच्छे रहे, बस यही कामना है मेरी महादेव से। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम माँ के रूपों के बारे में जान रहे हैं इस उत्सव। तो आज जो दिन है हमारा वो है 7वां दिन, यानी कि माँ कालरात्रि का दिन। तो माँ कालरात्रि की उत्पत्ति क्यों हुई और कैसे हुई ये हम जानेंगे आज, और उनके रूप के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इसकी। तो ये कथा है तो बहुत पुरानी बात है, जब एक टाइम पर राक्षसों का आतंक बहुत था, राक्षसों को बहुत आतंक था वो। तो उस चक्कर में क्या हुआ कि सारे देवी देवता हिमालय पे जाके माँ पार्वती से विनती करने लगे और उनसे कहा कि आप हमारी रक्षा करें माँ, ये दानवों का आतंक तो बढ़ता ही जा रहा है और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो आप हमारी रक्षा करें माँ और हमें हमारी समस्या का समाधान दें। तो पार्वती माँ ने जब चंडिका माता का रूप लिया और सारे दानवों को नष्ट किया, उनको मार डाला। पर उन्होंने सारे दानवों को तो मार दिया, पर निशुम्भ और शुम्भ रह गए। उनका अंत वो नहीं कर सकती थी। इस ने अपने सिर से माँ कालरात्रि की उत्पत्ति की और उसके बाद जो हुआ वो ये था कि उन्होंने सारे राक्षसों का वध कर दिया और निशुम्भ शुम्भ को भी उन्होंने मार दिया। उसके बाद जो उन्होंने इन सबको मारने के बाद फिर भी एक ऐसा राक्षस बचा था जिसको मारना अभी बाकी था, क्योंकि उसको ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त था कि अगर उसके रक्त की एक बूंद भी नीचे गिरती है तो उससे उसके जैसा ही दूसरा व्यक्ति उत्पन्न हो जाएगा, यानी कि उसका हमशक्ल उत्पन्न हो जाएगा। तो अब माँ ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश, वो उसको जैसे ही मारने को मारती तो उसके रक्त की एक बूंद ज़मीन पर गिरती और उससे एक नया रक्त बीज उत्पन्न हो जाता। तो इस कारण माँ को बहुत क्रोध आया। अब क्रोध आया तो माँ ने फिर क्या किया? माँ ने फिर ये किया कि उन्होंने रक्त बीज का खून पीना स्टार्ट कर दिया। जैसे वो मारती वैसे रक्त पीने लगती खप्पर में भर के। तो फिर वो रक्त नीचे नहीं गिरा और उन्होंने रक्त बीज का अंत कर दिया। अब उन्होंने रक्त बीज का अंत कर दिया, उसके बाद उन्होंने चंडमुंड का भी वध कर दिया, इसलिए माँ को चामुंडा भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी माँ कालरात्रि की कथा कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई और क्यों हुई। तो आप समझ ही गए होंगे कि उनकी उत्पत्ति तो होना आवश्यक ही था, वरना राक्षसों का अंत कैसे होता। तो चलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट में जय माता दी लिखें और कालरात्रि माता का भी स्मरण करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। हर हर महादेव, जय शंभू, जय भोलेनाथ, जय माता दी।